मेरा नाम है रविंदर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो जैसे इससे पहले वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी का मतलब भूगोल का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किए थे और ये ज्योग्राफी का सेट 2 है। तो आज एक मोटिवेशनल 2 लाइन हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जैसे है कि आशा चाहे कितनी भी छोटी हो, आशा चाहे कितनी भी छोटी हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। मतलब कुछ करना चाहिए, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करते रहना चाहिए। बाद बाकी आप हाँ बस सही होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ गलत करना शुरू कर दीजिए। कुछ कहने का मतलब ये नहीं कि गलत करना शुरू कर दीजिए, मगर कुछ ना कुछ करना मेरे ख्याल से बेहतर ही रहता है बैठे रहने से। वही यहाँ दिखाया गया है कि आशा चाहे कितनी भी छोटा सा प्लान बना लिए, मगर निराशा जो बैठे रहे उससे तो बेहतर ज़रूर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है आपको बुध, दूसरा है आपको शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुध। और बुध इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये सूर्य से सबसे नज़दीक में पड़ता है और इसका जो वृत्ताकार पथ है वो थोड़ा छोटा भी है, इसलिए ये आपको मतलब सूर्य का चक्कर जो है सबसे कम समय में लगा लेता है। फिर आपको शुक्र है तो ये सबसे चमकीला मतलब आपको ग्रह है। उसके बाद ये सुबह और भोर का तारा बोला जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि बार बार सुनने से आपको ये बात सब मतलब हमेशा माइंड में बैठा रहेगा, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। दूसरा नंबर है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला है आपको बुध, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है आपको बृहस्पति और चौथा है आपको शनि। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा यही फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपको जिस फर्स्ट में है बुध, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। और पृथ्वी के बारे में बता ही दिए कि नीला ग्रह है, और बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये बात भी आपको याद रखना है। और शनि जो है इसका घनत्व सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, इसलिए इस बात को याद रखना है कि शनि जो है इसका घनत्व सबसे कम है। उसका वजह यह है कि आपको वहाँ वायु का आवरण ज़्यादा है, इसलिए कि उसका घनत्व कम है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो देख सकते हैं जैसे इसमें आपको ऑप्शन में है क्वेश्चन है पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है आपको मंगल और चौथा है बुध। तो इसमें देख सकते हैं आपको, तो जैसे इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन देख लिए कि ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। कि परिभ्रमण मतलब हो गया घूर्णन, कि अपने घूर्णन हो गया कि अपने अक्ष पे, अपने अक्ष के बारे में पूछ रहा है कि अपने अक्ष पे जो घूमता है वो सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है, तो वो शुक्र लेता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और एक बात और, ये बुध पे वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ का तापांतरण मतलब रात का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है और दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। और शुक्र का टेम्परेचर सबसे हाई होने का वजह यह है कि आपको जबकि नज़दीक है सबसे ज़्यादा बुध, तो फिर बुध का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होकर शुक्र का होने का वजह यही है कि यहाँ पे आपको वायुमंडल पाया जाता है और इसी कारण इसका टेम्परेचर भी जो है शुक्र का वो सबसे अधिक होता है सूर्य के नज़दीक होने के कारण। तो वैसे तो नज़दीक बुध है मगर बुध पे वायुमंडल नहीं है, इसके कारण शुक्र का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 के बारे में बात करते हैं कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला है आपको बुध, दूसरा है आपको शुक्र, तीसरा है मंगल और चौथा है वरुण। तो इसका आपको चौथा नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बुध हो जाएगा। ये चंद्रमा का सदृश मतलब उसका कुछ समानता है चंद्रमा और बुध में, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला है आपको बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र, चौथा है आपको यम। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा आपको ये शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के जितना, और यही कारण है कि शुक्र को पृथ्वी का वाहन बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समानता रखता है पृथ्वी के साथ शुक्र, इसलिए शुक्र को आपको पृथ्वी का वाहन बोला जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की वाहन कहा जाता है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में आपको बात की थी अभी, और ये क्वेश्चन भी आ गया, देख सकते हैं उसमें जैसे ऑप्शन में है पहला है आपको बुध, दूसरा है आपको शुक्र, तीसरा है मंगल और चौथा है आपको बृहस्पति। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये शुक्र हो जाएगा। ये पृथ्वी का वाहन जो है ये शुक्र को बोला जाता है। और बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि ये आपको बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति आपको सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति साइज में सबसे बड़ा है और उसके बाद मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है, ये आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल होता है कलर। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 के बारे में बात करते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। और इसी शाम का तारा जिसे कहता है उसे भोर का भी तारा कहा जाता है, मतलब शाम का और भोर का तारा एक ही ग्रह को कहा जाता है। तो ये भी आपको बात याद रखना है, भोर का तारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है।
तो देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे है, पहला है आपको मंगल, दूसरा है आपको शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है आपको बुध। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा शुक्र। इसे आपको शाम और भोर दोनों का तारा बोला जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और सबसे गर्म ग्रह यही है, क्या कि सूर्य से नज़दीक है और प्लस यहाँ वायुमंडल है, जबकि सूर्य सबसे नज़दीक है बुध, मगर उससे वायुमंडल नहीं होने के कारण वो सबसे गर्म नहीं होकर शुक्र सबसे गर्म है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला आपको बृहस्पति, दूसरा है आपको मंगल, तीसरा है शुक्र और चौथा है आपको बुध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये सी नंबर। और यही बात हम इससे पहले भी बात की थी कि यहाँ आपको जबकि बुध नज़दीक है, ये चमकीला नहीं होकर सूर्य का है, तो वही रीज़न है कि वायुमंडल है, जिसके कारण यहाँ पे अवशोषण और रिफ्लेक्शन दोनों कुछ ज़्यादा मात्रा में होता है, इसी कारण यहाँ जो है ये आपको सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है शुक्र। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 9 के बारे में बात करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे है कि बुध तथा शुक्र, दूसरा है आपको शुक्र तथा बुध, तीसरा है बुध तथा मंगल और चौथा है बुध तथा बृहस्पति। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन को आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। यहाँ है कि शुक्र तथा पृथ्वी, आपको पहला ऑप्शन है कि शुक्र के हिसाब से आंसर देना है, सूर्य के हिसाब से, और दूसरा है कि पृथ्वी के हिसाब से आंसर देना है कि आपको कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, सूर्य, तो वो हो जाएगा बुध। तो इसके पहला में देख सकते हैं बुध है, और वैसे तो थर्ड में बुध है। फिर आपको सेकेंड ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि पृथ्वी के निकट ग्रह कौन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के आपको एक साइड शुक्र है और दूसरे साइड मंगल है, मगर मंगल जो है पृथ्वी से थोड़ा दूर है शुक्र की अपेक्षा, और वो आपको शुक्र जो है पृथ्वी से नज़दीक है, इसलिए आपको सही आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, कि मतलब सूर्य से नज़दीक बुध है और पृथ्वी से नज़दीक आपको शुक्र है। ये बात आपको याद रखना है, सूर्य से बुध और पृथ्वी से शुक्र। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 नंबर के बारे में बात करते हैं कि यूरोपवासी किस ग्रह को पूजा, मतलब किस ग्रह का पूजा देवी के रूप में करते थे। जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला आपको शुक्र, दूसरा है आपको पृथ्वी, तीसरा है मंगल, चौथा है आपको बुध। तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको ये शुक्र को वो लोग मतलब देवी के रूप में पूजा करते थे, यूरोपवासी, यूरोप महाद्वीप के लोग। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन आपको 11 के बारे में बात करते हैं कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है आपको बुध है, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र, चौथा है आपको पृथ्वी। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ये सी नंबर ऑप्शन। यही बात हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, बुध नहीं होकर शुक्र हुआ, तो बस वायुमंडल के होने के कारण ये है। और एक बात और, जैसे आपको हम बताए थे कि सबसे कम घनत्व है शनि का, मतलब ग्रह में सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का, और सबसे अधिक ग्रह घनत्व जो है वो पृथ्वी का है सबसे अधिक। ये भी मतलब याद रखना है कि सबसे अधिक जो घनत्व पूछा जाए तो उस सेंस में आपको ग्रह का नाम में पृथ्वी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला है आपको शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है बृहस्पति मंगल और चौथा है आपको बृहस्पति। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये 12 नंबर का, आपको ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ये बात इससे पहले भी हम जिक्र किए थे। और दूसरे नंबर पर मंगल हो जाएगा, मतलब पृथ्वी की एक साइड शुक्र है, दूसरे साइड मंगल है, मगर शुक्र जो है वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है मंगल की अपेक्षा, इसलिए सबसे पहला जो नज़दीक ग्रह हो जाएगा पृथ्वी के से तो वो शुक्र हो जाएगा, दूसरा बोला जाए तो ये मंगल हो जाएगा, तीसरा फिर आपको बुध हो जाएगा, उसके बाद आप फिर इधर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम 8 ग्रह है, उसके हिसाब से हो जाएगा पृथ्वी से डिस्टेंस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 13 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा बोला जाता है। इसमें देख सकते हो ऑप्शन में है, पहला आपको बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल और चौथा है आपको शनि। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा शुक्र, जो कि इससे पहले हम बता दिए थे आपको कि इसका आंसर हो जाएगा आपको शुक्र। इसे भोर और शाम दोनों का तारा बोला जाता है शुक्र को। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंड मतलब यहाँ है कि कोई भी पिंड जो जैसे ब्रह्मांड में जो भी पिंड पाया जाता है, जो भी आपको खगोलविदों द्वारा जिसको नामकरण किया गया है उसी के बारे में पूछा गया है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा है आपको चंद्रमा, तीसरा है शुक्र और चौथा है आपको सूर्य। तो इसका आपको सही आंसर खगोलीय पिंड सिर्फ बोला है, मतलब ग्रह नहीं बोला है, ना ही आपको तारा बोला गया, ये खगोलीय पिंड के बारे में चर्चा किया। तो चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है और जो कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, इसलिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, चंद्रमा हो जाएगा। और दूसरी बात एक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य से सबसे नज़दीक जो तारा पूछा जाए तो उसका आंसर हो सकता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये बात भी आपको याद रखना है, ये भी बार बार पूछ दिया जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक जो तारा है वो कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और सूर्य भी एक तारा है, ये बात भी आपको याद रखना है। मतलब पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर तारा पूछा जाए तब सूर्य हो जाएगा, मगर सूर्य से सबसे नज़दीक तारा पूछा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि पृथ्वी की भ्रमण गति है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला आपको 27 किलोमीटर प्रति मिनट, उसके बाद दूसरा 31 किलोमीटर प्रति मिनट, तीसरा है 25 किलोमीटर प्रति मिनट और चौथा है 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति मिनट। और यहाँ है कि आपको पृथ्वी का भ्रमण मतलब ये हो गया अपने एक्स पे घूमना, जैसे अपने एक्स पे कितना स्पीड में घूमता है ये पूछा गया है। और परिक्रमण हो गया, तो परिक्रमा मतलब पृथ्वी जो करता है सूर्य का परिक्रमा के सेंस में दूसरा हो जाएगा परिक्रमा। यहाँ तो आपको पूछा गया है क्या कि उसका भ्रमण मतलब घूर्णन गति
क्या है पृथ्वी का। तो आप ये भी मतलब कोशिश करते होइएगा कि फिर जब 27 किलोमीटर प्रति मिनट के स्पीड से पृथ्वी घूमती है तो हमें घूमता है वह क्यों नहीं दिखाई देता है। इसका वजह यही है कि हमारे सामने में जो है कोई भी वस्तु आप देखते हैं तो वो भी साथ ही घूम रहा है, इसलिए आपको इसका आभास नहीं होता है। इसके लिए आपको पृथ्वी से दूर जाना पड़ेगा और दूसरे प्लानेट से या फिर अंतरिक्ष से आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि पृथ्वी घूम रही है वास्तव में। वैसे तो आपको पृथ्वी पर रहने के बाद ऐसा लगता है कि पृथ्वी घूमती तो है नहीं, फिर ये इसका स्पीड 27 किलोमीटर प्रति मिनट क्यों है। तो वही है कि आपको जैसे डिस्टेंस में आपको मान लीजिए डिस्टेंस आप जो ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, आप अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुँच गए तो इसके मतलब ए के अपेक्षा आप दूरी डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। अगर बी से आप ए गए तो बी के अपेक्षा आप डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, मगर वही ए पे आप खड़े हैं और आप ए का डिस्टेंस मतलब यहाँ से आपका जगह नहीं चेंज हो रहा है, तो इसके हिसाब से आप स्थिर है। मगर वैसे तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, काहे कि जब पृथ्वी घूम रही है तो हर एक वस्तु उस पर घूम रही है, तो उस हिसाब से सब घूम रही है। मगर वही आप जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ए के सापेक्ष आप स्थिर हैं, अगर वही पृथ्वी के सापेक्ष बोला जाए तो आप पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, इसलिए कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, हर एक वस्तु घूम रही है ब्रह्मांड में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 16 के बारे में बात करते हैं कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना है। तो जैसे देख सकते हो ऑप्शन में पहला 25,000 किलोमीटर, दूसरा है 20,000 किलोमीटर और तीसरा है 12,800 किलोमीटर, चौथा है 6400 किलोमीटर। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 12,800। व्यास पूछा गया है, याद रखना, यहाँ व्यास पूछा गया है। क्या होगा, कभी कभी बच्चा क्या करता है इसको सही से नहीं पढ़ पाएगा और वो 6400 किलोमीटर मार के चला आएगा, जबकि त्रिज्या उसका है, त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, व्यास उसका इसका दोगुना हो जाएगा, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, इसलिए इसका जो व्यास है वो 12,800 किलोमीटर हो जाएगा और त्रिज्या पूछा जाता है उसका 6400 किलोमीटर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 17 के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी का उपसौर मतलब स्थिति किस महीने में होती है। तो देख सकते हैं जैसे ऑप्शन में पहला आपको जून में, दूसरा है पहला जून है, दूसरा जनवरी है, तीसरा सितंबर है और चौथा आपको मार्च है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ये जनवरी में। और ये कभी कभी डेट भी पूछ दिया जाता है, वो भी आपको याद रखना है, ये 3 जनवरी को होता है, ये डेट आपको 3 जनवरी को आता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 18 के बारे में बात करते हैं। इसमें जैसे देख सकते हो ऑप्शन में है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो जैसे देख सकते हो ऑप्शन में है पहला आपको पूरब से पश्चिम, दूसरा है पश्चिम से पूरब, तीसरा है उत्तर से दक्षिण और चौथा है दक्षिण से उत्तर। तो 18 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम से पूरब हो जाएगा, इसका दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 19 के बारे में बात करते हैं। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो मतलब साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इस हिसाब से आपको बताना है कि पृथ्वी का कौन सा स्थान आता है। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन में है कि पहला ऑप्शन है तीसरा स्थान आता है, दूसरा है चौथा स्थान आता है, तीसरा है पाँचवां स्थान आता है और चौथा है छठा स्थान आता है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा पाँचवां स्थान, ये 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह तुम बता दिए हैं बृहस्पति है, उसके बाद बृहस्पति के बाद आप शनि अरुण वरुण है, उसके बाद पृथ्वी का स्थान ही आता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 20 के बारे में बात करते हैं कि किस ग्रह को नीला ग्रह बोला जाता है। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन में है पहला आपको पृथ्वी को, दूसरा है शनि को, तीसरा है मंगल को, चौथा है आपको शुक्र को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। मतलब ये पृथ्वी को जो है नीला ग्रह बोलता है। नीला ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी पे 71% लमसम 71% आपको पानी है और 71% पानी मतलब होने की वजह से ये आकाश से नीला प्रतीत होता है, नीला दिखाई देता है और इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। इसका रीज़न यही है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने के बाद नीला दिखता है और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। इसलिए चलिए आप चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी स्थित है। तो जैसे देख सकते हो ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल के मध्य, दूसरा है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, तीसरा है शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य और चौथा है बुध एवं शुक्र के मध्य। तो इसका जैसे सही आंसर आपको हो जाएगा, एक मिनट, इसका एक क्वेश्चन छिप गया है, इसका आपको सही आंसर हो जाएगा शुक्र और मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शुक्र और मंगल के मध्य। तो कैसे होगा तो भी आपको पता है कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल आता है, तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य ही आता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है आपको 4 जुलाई, दूसरा है 21 मार्च और तीसरा है 23 मार्च और उसके बाद चौथा है आपको 3 जनवरी। तो ये 22 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ये 3 जनवरी को, जिसे उपसौर बोला जाता है, सबसे नज़दीक को सबसे निकट बोला गया है, तो जो 3 जनवरी हो जाएगा। और इसको उपसौर बोला जाता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, मतलब उस स्थिति को क्या बोला जाता है, उस स्थिति का नाम है उपसौर। ये बात भी आपको याद रखना है, जो कि हम इससे पहले भी आपको पहले क्वेश्चन में जिक्र कर दिए हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको ध्रुवों पर, दूसरा है भूमध्य रेखा पर, तीसरा है आपको मकर रेखा पर, चौथा है आपको कर्क रेखा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2nd नंबर ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच गुजरती है, जो कि आपको जैसे यही एक रेखा है जो अफ्रीका महाद्वीप
नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में ये तीनों रेखा जो है वो गुजरती है, अन्यथा और कोई महाद्वीप ऐसा नहीं है जिसमें से ये तीनों रेखा गुजरती है। ये बात भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये भी बात आपको याद रखना है। उसमें जैसे है कि गुजरात है, उसके बाद फिर आपको राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, फिर आपको त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये बात भी आपको याद रखना है। और सीरियल वाइज हम बोले हैं कि ये आपको जैसे हो गया इसका जो ये है पश्चिम से पूरब की ओर, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया। ये 23 नंबर क्वेश्चन था, ये हो गया। आपको 24 नंबर है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला 30 जनवरी, दूसरा है 22 दिसंबर, तीसरा है 22 सितंबर और चौथा है 4 जुलाई। तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको 4 जुलाई। और इस कंडीशन को आपको, इस स्थिति को अपसौर, जैसे इससे पहले हम बात किए थे उपसौर, और इसको अपसौर बोला जाता है, अपसौर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है मंगल और चौथा है आपको तीसरा है चंद्रमा और चौथा है मंगल। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ये थर्ड नंबर ऑप्शन है। ये जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। और ये आर्यभट्ट जो है ये भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है, मतलब मानव द्वारा भेजा गया सबसे पहला ये कृत्रिम उपग्रह है। और कृत्रिम उपग्रह का क्या काम होता है वो हम आपको बता देते हैं। ये आपको संचार और मौसम का भविष्यवाणी करता है। ये कृत्रिम उपग्रह का यही काम होता है जो मानव द्वारा भेजा जाता है। और मंगल तो ग्रह, ये भी आपको बात याद होगा। और रोहिणी जो है, इसमें 4 भारत का उपग्रह आता है, उसी को आपको रोहिणी बोला जाता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ये आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। और आपसे लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके कुछ ना कुछ आप मतलब अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।